दोस्तों मास्टर क्लास की तीसरी सीरीज़ में आपका वेलकम है। आज आप इस सीरीज़ में सीखेंगे कि आपको माइनर स्केल में कितने कॉर्ड्स निकालने चाहिए और कैसे निकालें, क्या फार्मूला है और हर नोट पे कैसे कॉर्ड्स लगाएं। ठीक है, स्केल आपको निकालना आ गया है। पहली और दूसरी सीरीज़ मैंने आपको बना दी है। तीसरी सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि मास्टर क्लास की तीसरी सीरीज़ में किसी भी माइनर स्केल, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एक स्केल के लिए बता रहे हैं हम, किसी भी माइनर स्केल के लिए हम ये फार्मूला बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं कि कोई भी माइनर स्केल हो तो उसमें हमें कितने कॉर्ड्स निकालने चाहिए। हमारी आपको फिंगर दिख रही है, 4 कॉर्ड्स। कितने? 4 कॉर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने होने चाहिए? 4 कॉर्ड्स। किसी भी माइनर स्केल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी भी माइनर स्केल में हमें कितने कॉर्ड्स निकालने होंगे? 4 कॉर्ड्स। वो कॉर्ड्स कैसे निकालना है? सपोज मान लेते हैं कि हम ये कई स्केल पे बताएंगे आपको, 1 2 3 स्केल लेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ हमें कोई भी माइनर स्केल हो उसमें हम कैसे कॉर्ड्स निकालें। ठीक है, रेडी करते हैं। अगर हमारे पास सपोज मान लेते हैं कि हमारा पहला स्केल सी माइनर है, सी डी, डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प, ए शार्प, सी। ये मैंने स्केल निकाला है। और ये स्केल आप कमेंट मत कीजिएगा कि सर आपने कैसे निकाला, आप पिछली सीरीज़ जाकर देख लीजिए, आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ देखिएगा। अगर आप नए देख रहे हैं तो आप पीछे जाकर के सीरीज़ देखिए, फिर ये वाला देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो हम काउंट करेंगे यहाँ से 1 से। तो मैंने आपको बताने कि जिस स्केल का हमें कॉर्ड्स निकालना है, सी का निकालना है तो सी माइनर कॉर्ड्स, पहला कॉर्ड्स। हमारा पहला कॉर्ड्स क्या बनेगा? उसी स्केल का पहला नोट का कॉर्ड्स बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास 4 कॉर्ड निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? एक कॉर्ड तो निकल गया, सी, डी शार्प और जी, सी माइनर कॉर्ड। सी माइनर स्केल का पहला कॉर्ड क्या होगा? सी माइनर कॉर्ड। ठीक है, अब इसके बाद 3 कॉर्ड्स और निकालने हैं। वो कौन से निकालेंगे? अब ये सी नोट से हम पीछे की तरफ माइनस नोट को काउंट करेंगे, पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं। ठीक है, पीछे की तरफ -2 काउंट करेंगे, -2, -2, -1। ठीक है, 3 हमारा नोट और आना चाहिए, 3 कॉर्ड्स। तो ये हमारा जो पहला कॉर्ड है सी माइनर, इसे हम 1 काउंट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम -2 काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2, -2, 1 2 नहीं, ये वाला एक कर लिए। अब ये हमारा 1 है ना, तो इसको छोड़ देंगे। अब 1 2, -2 काउंट करेंगे। अब जो इसके बाद जितने भी कॉर्ड्स आएंगे वो मेजर कॉर्ड लगेंगे, ए शार्प मेजर। अब इसको छोड़ करके फिर -2 करेंगे, 1 2, जी शार्प मेजर। अब इसको छोड़ करके -1 काउंट करेंगे, जी मेजर। कंफर्म? ये हो गया है आपका इसमें 4 कॉर्ड्स। पहला कॉर्ड्स हमारा क्या है? सी माइनर। दूसरा कॉर्ड क्या है? फार्मूला क्या है? 1 -2 -2 -1, 1 -2 -2 -1। 4 कॉर्ड हो गए। पहला कॉर्ड हमेशा माइनर रहेगा, बाकी सब मेजर यूज़ होंगे। बातों पे ध्यान दीजिएगा। लोगों को कमेंट आता है कि सर आपने कुछ बोला, बताया कुछ। बातों पे ध्यान दीजिए और आप जब वीडियो देखा कीजिए तो बिल्कुल क्या कहते हैं कि ध्यान लगाइए कि हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ। लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि वो यहाँ से काउंट करेंगे, 1 1 2 बोलेंगे सर बी आ रहा है। नहीं, मैंने पहले सी माइनर काउंट किया ना, अब इसे काउंट नहीं करना है। मैंने जिस नोट को प्रेस किया है उसे काउंट मत कीजिएगा, आप भी काउंट मत कीजिएगा जिस नोट को प्रेस करेंगे। अब 1 2 -2 हो गया ना, यहाँ से काउंट करेंगे। इसमें ब्लैक एंड वाइट नोट दोनों काउंट करेंगे, हमें कॉर्ड निकालना है। ठीक है, 1 2, -2 है, जी ए शार्प पे गिर रहा है, ए शार्प मेजर कॉर्ड। अब इसके बाद जितने भी कॉर्ड्स आएंगे, जितने भी नोट्स आएंगे सब मेजर कॉर्ड में लगेंगे। अब यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। 1 2, ब्लैक नोट और वाइट नोट दोनों को काउंट कीजिएगा। तो जी शार्प आ रहा है, जी शार्प मेजर कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद आपके पास जी आएगा, जी मेजर कॉर्ड। ठीक है, कंफर्म? चलिए, अब हमारे पास सी माइनर स्केल का आ गया है 4 कॉर्ड। पहला सी माइनर, दूसरा ए शार्प मेजर, जी शार्प मेजर एंड जी मेजर। ठीक है, अगला स्केल लेते हैं। अभी हम बताएंगे कि हर नोट पे कैसे कॉर्ड लगाएं। पहले हम आपको बता दें कि हर स्केल पे कैसे निकालें। सपोज हमारा स्केल सी शार्प माइनर है। सी शार्प माइनर का स्केल क्या रहेगा? सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ए, बी, सी शार्प। कंफर्म? तो हमारा स्केल क्या है कि सी शार्प माइनर। बातों पे ध्यान दीजिएगा। सी शार्प माइनर स्केल, तो पहला कॉर्ड क्या बनेगा? सी शार्प माइनर कॉर्ड। पहला कॉर्ड आपको ऑलरेडी पता रहेगा, जो स्केल रहेगा वही पहला कॉर्ड रहेगा, सी शार्प माइनर कॉर्ड। अब दूसरा कॉर्ड क्या आएगा? 4 कॉर्ड हमें निकालना है। पहला कॉर्ड निकल गया, अब इसके बाद 3 कॉर्ड और निकालना है। सी शार्प नोट को छोड़ करके -2 नोट काउंट कीजिए।
1 2, बी नोट आ रहा है तो बी मेजर कॉर्ड, ठीक है, कंफर्म। अब इसके बाद बी को छोड़ दीजिए, 1 2, ए को काउंट, ए पे आ रहा है ए मेजर कॉर्ड, और उसके बाद यहाँ पे एक काउंट कीजिए, इस नोट को छोड़ करके एक, यहाँ पे हमारा आएगा जी सब मेजर कॉर्ड। बहुत बारीकी चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला कॉर्ड हमारा सी शार्प माइनर, ठीक है, कंफर्म, सी शार्प माइनर कॉर्ड। इसे आप अगर लेफ्ट हैंड से होल्ड करेंगे तो सी शार्प माइनर कॉर्ड ये होल्ड करेंगे। उसके बाद -2 कीजिएगा, सी बी, बी मेजर कॉर्ड, उसके बाद ए मेजर कॉर्ड, -2 करेंगे, उसके बाद जी शार्प मेजर कॉर्ड, कंफर्म। अगले स्केल पे आते हैं डी नोट पे। सपोज हमारा स्केल डी माइनर है, डी ई एफ जी ए शार्प सी, ये हमारा सी के बाद डी लास्ट में पहला नोट, ये हमारा स्केल है, ठीक है। तो पहला कॉर्ड आपका क्या बनेगा, डी माइनर। हमारा स्केल क्या है, डी माइनर स्केल है, तो इसमें 4 कॉर्ड निकालने हैं, तो पहला कॉर्ड क्या बनेगा, डी माइनर। कॉर्ड बनाने का फार्मूला लेसन 1 में है, मास्टर क्लास के लेसन 1 में, आप उसे जाकर के देख सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। डी माइनर कॉर्ड। अब इसके बाद हमें 3 कॉर्ड और चाहिए, वो जो 3 कॉर्ड रहेंगे वो मेजर कॉर्ड रहेंगे, डी माइनर, उसके बाद सी मेजर, 1 2 माइनस करेंगे, सी मेजर आएगा, फिर -2 करेंगे, 1 2 ए शार्प मेजर, उसके बाद -1 करेंगे ए मेजर, कंफर्म। डी माइनर, सी मेजर, ए शार्प मेजर, और आपका आएगा ए मेजर। दोस्तों यही चीज़ आपको लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है, डी माइनर, सी मेजर, ए शार्प मेजर। ए शार्प मेजर ये होता है, हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, एंड ए मेजर, कंफर्म। इसके बाद जो अगली सीरीज रहेगी उसमें हम आपको बताएंगे कि कॉर्ड इन्वर्जन कैसे यूज़ किया जाता है, कॉर्ड इन्वर्जन बताएंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे कॉर्ड नहीं प्ले करना है, एक ही ऑक्टेव में कॉर्ड प्ले करना रहेगा। 3 स्केल का मैंने बता दिया है। अब हम बताएंगे कि आप जो नोट है हमारे हर स्केल पे उसमें हम कैसे कॉर्ड्स लगाएं। चलिए ठीक है, सपोज पहला हमारा स्केल है सी माइनर, पहला कॉर्ड हमारा सी माइनर है, दूसरा ए शार्प मेजर, तीसरा जी शार्प मेजर, चौथा हमारा जी मेजर है, कंफर्म। चलिए, अगर गाना हमारा सी नोट पे रुकता है, अब देख लीजिएगा, सी नोट पे रुका तो सी माइनर कॉर्ड, डी नोट पे रुका तो ए शार्प मेजर कॉर्ड, डी नोट ए शार्प पे आ रहा है, ठीक है। वैसे अगर हम आपको पहले बता दें, सी नोट पे रुकेगा तो सी माइनर कॉर्ड, उसके बाद क्या कहते हैं कि जी शार्प पे रुकेगा तो जी शार्प मेजर कॉर्ड, ए शार्प पे रुका तो ए शार्प मेजर कॉर्ड, ठीक है। और इसमें हम आपको एक क्लियर और कर दें, कन्फ्यूजन दूर कर दें कि जी मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड में दोस्तों देखिएगा, जी मेजर कॉर्ड में बी नोट यूज़ होता है, ठीक है, कंफर्म। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीकी चीज़ बता रहे हैं, और एक बारीकी चीज़ है ये, बी नोट यूज़ हो रहा है, जबकि स्केल में हमारे बी नोट नहीं यूज़ होता है। सी डी, डी शार्प, एफ जी, जी शार्प, ए शार्प, सी, कंफर्म। जबकि बी नोट ये है, बी नोट यूज़ नहीं हो रहा है। अब प्रॉब्लम होती है कि ये चौथा कॉर्ड फिर यूज़ कैसे करें, जब गाने में बी नोट यानी एक्स्ट्रा नोट बी नोट यूज़ होता है कि माइनर स्केल में किसी गाने में लगभग कई गानों में मतलब एक्स्ट्रा नोट यूज़ होगा, जो ये बी नोट अगर सी माइनर का है तो बी नोट यूज़ होगा, अगर सी शार्प माइनर का है तो उसमें जो एक्स्ट्रा नोट आएगा वो यूज़ होगा। तो अब इसमें जो चौथा कॉर्ड हमारा जी मेजर है, इसमें बी नोट है, तो गाने में अगर बी नोट यूज़ होगा तभी हमारा जी मेजर कॉर्ड यूज़ होगा, अदरवाइज़ 3 कॉर्ड से ही काम चलाएंगे। पहला सी पे रुका तो अब यूज़ देखते हैं कि हम कॉर्ड कैसे यूज़ करें। सी पे रुका तो सी माइनर कॉर्ड, डी पे रुका तो ए शार्प मेजर कॉर्ड, क्योंकि डी नोट ए शार्प पे आ रहा है। अगर इस पे रुका डी शार्प पे तो सी माइनर कॉर्ड, और एफ पे रुका ए शार्प मेजर कॉर्ड, एफ नोट एफ शार्प मेजर कॉर्ड में आ रहा है। जी पे अगर रुकेगा तो हमारा सी माइनर कॉर्ड, ठीक। यहाँ पे आप जी मेजर कॉर्ड मत लगाइएगा कि हाँ जी पे रुका जी मेजर कॉर्ड, क्योंकि बी नोट स्केल में नहीं आते हैं, कंफर्म। जी शार्प पे रुका तो जी शार्प मेजर कॉर्ड, ए शार्प पे रुका तो ए शार्प मेजर कॉर्ड, फिर हमारा सी आ गया सी माइनर कॉर्ड। बी नोट यूज़ नहीं हुआ स्केल में तो हम भी जी मेजर कॉर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जब गाने में ये बी नोट एक्स्ट्रा यूज़ होगा तब हम चौथा कॉर्ड यूज़ करेंगे, ये माइंड में आप रखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ये क्लियर कट एकदम है। अगले स्केल पे आते हैं सी शार्प माइनर कॉर्ड, सी शार्प, पहला कॉर्ड सी शार्प माइनर। ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे होल्ड कर लें ताकि आपको दिखे। अगर सी शार्प माइनर पर रुका तो सी शार्प माइनर कॉर्ड,
अगर इस पे रुका डी शार्प पे तो हमारा बी मेजर कॉर्ड लगेगा, क्योंकि ये नोट बी मेजर कॉर्ड पे आ रहा है। ठीक है, अगर इस पे रुका ई नोट पे रुका तो सी शार्प माइनर कॉर्ड कंफर्म। अगर हमारा इस पे रुकेगा एफ शार्प नोट पे रुकेगा तो बी मेजर कॉर्ड, जी शार्प पे रुकेगा तो सी शार्प माइनर कॉर्ड, ए पे रुकेगा तो ए मेजर कॉर्ड, बी पे रुकेगा तो बी मेजर कॉर्ड एंड सी शार्प पे रुका तो सी शार्प माइनर कॉर्ड। ठीक है, कंफर्म। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे पास कॉर्ड कितने थे? सी शार्प माइनर, बी मेजर, ए मेजर एंड जी शार्प मेजर। चौथा कॉर्ड हमारा क्या है? जी शार्प मेजर। जी शार्प मेजर में देखिए सी नोट यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारे सी शार्प माइनर स्केल में सी नोट नहीं यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, सॉरी जी शार्प, ए, बी, सी शार्प। दिस इज़ माई स्केल। सी नोट नहीं यूज़ हो रहा है। अगर गाने में सी नोट यूज़ होगा तब हम जी शार्प मेजर कॉर्ड लगाएंगे। ठीक है, हमने 2 स्केल का बताया है। यही फार्मूला आगे शिफ्ट होता है, चाहे वो डी माइनर का हो, चाहे वो डी शार्प माइनर का हो, चाहे वो ई माइनर का हो, चाहे वो एफ माइनर का हो स्केल, या एफ शार्प माइनर स्केल का हो, या आप जी माइनर का हो। तो ये चीज़ होता है कि हमें कॉर्ड्स कैसे निकालना है, 1 - 2 - 2 - 1 के फार्मूले से कॉर्ड निकालना है। और फिर हमें हर स्केल पे नोट्स, हर नोट्स पे कॉर्ड कैसे लगाना है कि जो नोट जिस स्केल जिस कॉर्ड्स में आ रहा है वहाँ पे हम वो कॉर्ड यूज़ करेंगे। और इसमें जो चौथा कॉर्ड है माइनर का, उसमें एक नोट एक्स्ट्रा यूज़ होता है। तो गाने में अगर वो नोट एक्स्ट्रा यूज़ होगा तो हम उस नोट को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया हो। और अगली जो सीरीज आएगी वो बहुत जल्दी आएगी, 2 दिन के बाद अपलोड हो जाएगी। उसमें हम बताएंगे कि हम गाने में, हर गाने में, दुनिया को कोई भी गाना हो उसमें हम कैसे कॉर्ड्स लगाएं। हमारे पास स्केल, हमको स्केल पता चल गया, कॉर्ड्स पता चल गया, सब कुछ पता होने के बाद फिर भी हमारे में कमज़ोरी बनी है कि हम गाने में कॉर्ड्स नहीं लगा रहे हैं। तो अगली सीरीज़ जो रहेगी वो गाने में कॉर्ड्स कैसे लगाएं और कॉर्ड इन्वर्जन, दोनों चीज़ चलेगी। दोस्तों वो वाली वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी। लेसन 4 आपका जो मास्टर क्लास 4 रहेगी वो थोड़ी लंबी रहेगी। उसमें हम आपको बताएंगे कि दुनिया को कोई भी गाना हो, दुनिया का कोई भी गाना हो, दुनिया के पूरी गाने की हम बात कर रहे हैं, वो चाहे भजन हो, गज़ल हो, इंग्लिश सॉन्ग हो, हिंदी, भोजपुरी, कोई सा भी गाना हो, हम उसमें कॉर्ड्स कैसे लगाएं। आपको स्केल पता चल गई, कॉर्ड्स पता चल गया, सब कुछ आपके पास, सब कुछ मटेरियल होने के बावजूद भी आपके अंदर कमज़ोरी बनी है कि हम किसी भी गाने में कॉर्ड्स कैसे लगाएं। तो वो 4th क्लास में ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प की होगी। मास्टर क्लास की 3rd सीरीज़, 4th सीरीज़ बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है और 2 दिन के बाद अपलोड हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं मास्टर क्लास की अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।